ہے, उनका नाम नूर है. इसी तरह वो जो आदमी मारा गया है कोई 45 साल 50 साल के करीब उसकी एज है, उसके 4-5 बच्चे हैं. तो ये एक इसका आहिस्ता आहिस्ता जब और डिटेल्स आती जाएंगी, कम से कम पाकिस्तान के लोगों को ये मालूम होना चाहिए, क्योंकि मैंने अक्सर देखा है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, बल्कि मेन स्ट्रीम टीवी चैनल्स पे भी एक आध जगह पे मेरी नज़र से गुजरा है कि वो उनको न्यूली मैरिड कपल शो कर रहे हैं. तो दिस इज़ द रियलिटी. लेकिन कत्ल है, जुर्म है, चाहे कुछ भी किसी ने किया हो, किसी को ये अख्तियार हासिल नहीं है कि इस बेदर्दी के साथ, इस घनौने अंदाज में वीडियोस बनाकर या किसी भी सूरत में किसी इंसान का कत्ल करें और किसी खातून का कत्ल करें. बिल्कुल ना माशरा इसकी इजाज़त देता है, हुकूमत इसकी इजाज़त दे सकती है, ना हुकूमत जो है वो किसी भी सूरत में इन कातलों के साथ इतनी सी भी हमदर्दी रखती है. मैं ये बताइएगा कि ये ईद से पहले का वाक़या है, इनके जो पिक्चर थे फेसबुक पर पहले भी आ चुके थे, लेकिन वीडियो बाद में वायरल हुई 2 रोज़ पहले. वहाँ पर जो पुलिस है या इंतज़ामिया है, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी? उनको कैसे लम नहीं था या लम था, उन्होंने पहले कोई कार्रवाई क्यों नहीं की? वहाँ के निज़ाम के खिलाफ भी कोई कार्रवाई होगी? एक तो ये है कि मैं पहले आपको ये बता दूं कि हम कार्रवाई कर चुके हैं. हमने अपने स्पेशल ब्रांच का जो DSP था वहाँ का, उस इलाके को सस्पेंड कर दिया और उसको इसी बुनियाद पर सस्पेंड किया कि उसने हुकूमत को बताना था. उसकी ये जिम्मेदारी है कि हुकूमत तक ये इल्म में लेकर आ जाए. लेकिन साथ साथ मैं ये भी बताना चाहता हूँ आपको कि ये जो निज़ाम है, इस निज़ाम में एक FIR नाम की चीज़ है जिसको फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट कहते हैं. फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट जो है वो इस केस में, किसी भी केस में जब क्राइम होता है तो उसकी इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आके विक्टिम देता है. इस केस में विक्टिम जो है उनके 15 साल बेटा भी है, उनके माँ बाप भी हैं, दूसरा विक्टिम जो है उसके भी भाई बहन हैं, माँ बाप हैं. इस केस में कोई एक शख्स भी आके विक्टिम बनने को तैयार नहीं है, आके FIR करने को तैयार नहीं है. और इस हद तक आप इस माशरे की पस्ती को देखें कि जब पुलिस छापे मारने जा रही है तो वहाँ पर मर्द सारे भाग गए हैं और जो ख़वातीन हैं वो घरों से निकलती हैं और पुलिस पे पथराव करती है. अब ऐसी सोसाइटी में अब सोसाइटी कहाँ जा रही है, ये वो क्वेश्चन मार्क है. फिर आज सोशल मीडिया में मेरे दोस्त, आप लोग क्योंकि बहुत काबिल वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज बुगटी न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे. उनका कहना था कि IG को मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी का हुक्म दे दिया है और उनका मज़ीद कहना था कि जो भी मुलविस होगा गिरफ्तार करके अदालत में पेश करेंगे. उनका मज़ीद कहना था दोहरे कत्ल केस के 11 मुल्ज़िमान को गिरफ्तार किया जा चुका है. होगा जो विक्टिम्स को सपोर्ट करेगा, जो बेचारे मारे गए हैं उनको इंसाफ दिलाने में जो भी रास्ता अख्तियार किया जाएगा वही रास्ता अख्तियार किया. जी बेटा आराम से तसल्ली से. एक साल में इसी तरह 17 खवातीन जो है बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में मारे गए हैं सर. गुज़िश्ता हफ्ते भी बोटान के इलाके बाग में जो है सर एक खातून और उसको इस तरह बेदर्दी से मार दिया था और फिर यही इल्ज़ाम लगा देते हैं गिरफ्तारी के लिए जाते हैं वो पत्थर मारते हैं. बहैसियत सोसाइटी वी हैव टू थिंक कि आज हमारे ख़ास तौर पे नसीराबाद में कि ये जो वाक़यात हैं जिनको आप भी कोट कर रहे हैं, इसके लिए कोई एक्टिव रोल जहाँ गवर्नमेंट की ज़िम्मेदारी है वहाँ सिविल सोसाइटी को आगे आना पड़ेगा, वहाँ मीडिया को आगे आना पड़ेगा, ताकि हम लोगों में ये अवेयरनेस दें कि ये जहालियत है. ये कबालियत नहीं है, ये जहालियत है. तो जहालियत और कबालियत में फ़र्क जो है वो हमें करना है. हम इसको